हमारा भी नहीं लगता है शहर। चलो आज सबको पढ़ाते हैं हिंदी। कौन चीज पढ़ोगे? हिंदी में एक ऐसी चीज पढ़ाएंगे जो सबों को जरूरी है, बहुत वीवीआई पॉइंट है। समझ आ रही है ना? किसी को दिक्कत है? तो हिंदी में सबसे पहले आप वर्ण, शब्द और वाक्य, इन सबों चीजों के बारे में आप सभी को जानने की बहुत जरूरी है। यह चीज जो है क्या है? वर्ण, वाक्य, शब्द। इन सब चीजों को जानने के लिए अगर चाहते हैं आप लोग फास्ट हो, तो फास्ट होने के लिए सबसे पहले बेसिक जरूरी है। कौन सी जरूरी है? बेसिक कंप्लीट होना जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले मैं आप सभी को बेसिक लूंगा और इसको एग्जाम्पल के साथ समझाएंगे, ठीक है ना? तो सबसे पहले चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मदन किताब पढ़ता है। मदन किताब पढ़ता है। एक हम वाक्य लिए, जानते हो ये कैसे बना और क्यों बना, किस प्रकार से बना, किस किस से मिश्रित होकर के बना है, उन सभी चीजों को मैं आप सभी को बताने जा रहा हूं, ठीक है ना? तो चलो अच्छे से देखो। जैसे मदन किताब पढ़ता है, क्या इसको हम खंडित कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? तो कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? खंडित इसे हम कर सकते हैं। अब कैसे खंडित कर सकते हैं? तो देखिए, जैसे कि ये एक वाक्य है। क्या है? वाक्य। ये एक वाक्य है। अब ये वाक्य कैसे बना है, चलिए मैं आप सभी को बताता हूँ। जैसे मदन है, तो देखो जब मदन को हम खंडित करते हैं तो क्या बनता है, इसे देख लो। मदन हो गया ना, देखो यार, मदन म प्लस द प्लस न, यानी इसको 3 भाग में हम खंडित कर दिए। कितने भाग में खंडित किए हैं? 3 भाग में। अब इसको भी हम खंडित कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अब जैसे देखो म है, तो म को खंडित करेंगे तो इसको 2 भागों में बट जाएगा। जैसे म है, अब ये म को खंडित करना है तो हलंत का उपयोग करना होगा हम सभी लोगों को। क्या करना होगा? हलंत का। तो जब कोई अक्षर में अगर हलंत लग जाता है तो वह अक्षर आधा हो जाता है। क्या हो जाता है? आधा हो जाता है। तब देखो ये हलंत लग गया, अब ये आधा हो गया और बोलती हूँ मो। क्या बोलती हो? अब मो बोलने में अ आता है कि नहीं आता है? आता है। तो अ को मैंने बाहर कर दिया, हलंत लगाया और अ को बाहर कर दिया। समझ में आया कि नहीं आया? आया। उसी प्रकार से द है, अब इसको भी बांट, यानी 2 भागों में बांटते हैं, इसको भी खंडित करते हैं द को, तो द को भी 2 भागों में खंडित कर सकते हैं। कितनी भागों में खंडित करेंगे? 2 भागों में खंडित करेंगे। जैसे द है तो द लिख दिए, इसमें हलंत लगा दिए तो बोलते हैं दो में अ आता है कि नहीं आता है? आता है। दो में अ आता है कि नहीं आता है? तो मैंने क्या किया, 2 में से अ बाहर निकल दिया कि नहीं निकाल दिया? निकाल दिया। अब इसको खंडित कर दिया। अब देखो ये न है, न को भी भाई साहब 2 भागों में बांट सकते हैं। एक अक्षर को 2 भागों में बांट सकते हैं। कितनी भागों में बांट सकते हैं? 2 भागों में बांट सकते हैं। जैसे न को मैंने लिख दिया और न में क्या लगाएंगे जो आधा हो जाएगा? हलंत। क्या लगाएंगे? हलंत लगाएंगे तो आधा हो जाएगा। देखो न में हलंत लगा दिए, और जब हलंत लगा दिए तो और जो है क्या हुआ? बाहर हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? किसी को दिक्कत है? अब चलो, ये मदन को मैंने खंडित करके बता दिया। ठीक उसी प्रकार से किताब है, किताब को भी खंडित कर सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो किताब को खंडित करते हैं। ये किताब को नीचे ले आए और खंडित कर रहे हैं। क प्लस ई प्लस त प्लस अ प्लस ब। समझ में आया कि नहीं आया? यानी इसको देखो कितनी भागों में बांटे हैं, तो देखो 1 2 3 4 और 5 भागों में बांट दिया मैंने किताब को। समझ में आया कि नहीं आया? आया। अब देखो ये क को भी खंडित कर सकते हैं। तो देखो क को खंडित करते हैं, ये क्या हो जाएगा? कितनी भाग में बांट रहा है इसे देख लो। क लिख दिए, क में हलंत लगाएंगे तो आधा हो जाएगा, और जब आधा हो जाएगा तो उसमें से अ जो है बाहर निकल जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो हलंत लगा दिए तो आधा क हो गया, आय में से और निकल गया।
कहे निकालते हैं तो बोलते हैं क। तो क बोलने पर हमको अ बाहर आता है कि नहीं आता है? आता है। मेरे साथ बोलो क। अब बोलने में अ आता है कि नहीं आता है? हाँ, समझ में आया ना सबको? अब ठीक उसी प्रकार से ई को खंडित करेंगे। तो ई तो बेचारा है ये है ना? ई तो है ये है, ई में इसको खंडित करेंगे, इसमें भी हलंत लग जाएगा, अब प्लस अ हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? सबको दो भागों में बांट सकते हैं, इसको भी बांट दिए। और उसके बाद तो में भी अ आ रहा है, लिख दिया हमने अ। समझ में आया कि नहीं आया? फिर अ है, इसको भी दो भागों में बांट देंगे। तो अ को कोई भाग में नहीं बांट सकते, अ के अ ही रहेगा। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया, समझ आ गया ना? और उसके बाद ब को खंडित करो, तो ब को भी दो भागों में खंडित कर सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? अब ब है, लिखेंगे ब में हलंत लगा दिए तो ब हो गया आधा। और जब आधा हो गया तो उसमें से अ जो है से बाहर निकल आया। समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ पर अ लिख दिए। अब ये आगे तुम लोग कर सकते हो। अब समझो कि किसको क्या बोलते हैं। तो देख रहे हो जैसे ये मदन है, मदन को जब हमने बांटा, जब इसको खंडित किया तो दोस्तों ये अक्षर में खंडित हो गया। किसको में? मदन को खंडित करने के बाद यह जो है अक्षर में बदल गया। तो अक्षर में यहाँ देखो, अक्षर के मतलब ये अकेला हो गया, यानी ये अक्षर है, क्या है? अक्षर। यह अक्षर के जब खंडित किए तो दोस्तों हो गया वर्ण। क्या हो गया? यानी हिंदी की सबसे छोटी इकाई को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? वर्ण बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो वर्णों के मेल से, अब डेफिनेशन सब इसका समझो कि इन सब वर्ण शब्द और वाक्य का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों वर्ण उसे कहते हैं जो वर्णों के मेल से, यानी जो मतलब खंडित कर देते हैं अक्षर को, जैसे खंडित ये हैं। तो दोस्तों इसको देख रहे हैं आप सभी लोग, ये वर्ण है। क्या है? वर्ण है। यानी छोटे छोटे इकाइयों में जो बांट दिए हैं और उन्हीं जो बांटा गया है, जो छोटे छोटे अक्षर दिखाई दे रहे हैं, जो छोटे छोटे इकाई दिख रही है हम लोगों को, वही वर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। और यही वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम लोग अक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं? और ये जो खंडित कर दिए छोटे छोटे इकाइयों में, इसे वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? और यानी अक्षरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम लोग शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी देखो इन सभी, ये छोटा छोटा इसको वर्ण कहते हैं, और वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न हुआ उसे अक्षर कहते हैं, और अक्षरों के मेल से जो विकार उत्पन्न हुआ है उसे हम लोग शब्द कहते हैं। और यही शब्दों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम लोग वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? अब तुमसे कोई क्वेश्चन करेगा, कहेगा कि बताओ, और जैसे कि बोल देते हैं जैसे कपट, कपट में कितना वर्ण, तो फटाक से कपट लिखेंगे ऐसे, कपट ऐसे लिख दिया, इसको खंडित करेंगे, लिखेंगे क में अ प्लस, सबसे पहले इसको खंडित करो, कपट को खंडित करेंगे, 3 भागों में बढ़ जाएगा, क प्लस प प्लस ट, यानी 3 भागों में बट गया कि नहीं बटा? अब क को भी भाग में बांट दो, यानी क में हलंत लगाएंगे आधा, ये हो गया अ, यानी क को भी 2 भाग में बांट दिए, प को भी 2 भाग में बांटेंगे, प प्लस अ, प में अ यानी हलंत लगेगा तभी आधा होगा। समझ में आया कि नहीं आया? और ट है तो ट को भी 2 भागों में बांट देंगे, यानी ट में हलंत लगा दिए तो आधा, आधा हो गया तो अ बाहर। तो अब जोड़ के बताओ, 1 2 3 4 5 6, यानी कपट में कुल कितना हुआ? अक्षर की बात कहेंगे तो 1 2 3, तो अक्षरों की संख्या कितनी और वर्णों की संख्या कितनी? सबको समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा लगा ना हिंदी? अब कोई तुमसे कोई किसी प्रकार के क्वेश्चन करेगा तो बतलाओगे कि नहीं बतलाओगे? चलो एक बार रिवाइज करो। देखो छोटी छोटी इकाइयों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम कहते हैं वर्ण। क्या कहते हैं? और उन्हीं वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम लोग कहते हैं शब्द। क्या कहते हैं? सॉरी, अक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं? और उन्हीं अक्षरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम लोग कहते हैं शब्द। क्या कहते हैं? उन्हीं शब्दों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? और वही वाक्य के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम लोग कहते हैं कहानी या कविता। क्या कहते हैं? कहानी या कविता। सबको समझ में आया कि नहीं आया? चलिए नोट कीजिए।